नमस्ते मेरे प्रिय मित्र। यदि आप आज यहाँ हैं, तो शायद आप भीतर से असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते, या आप स्वयं अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। समाज, रिश्ते और परिस्थितियां हमें बार बार ये महसूस कराती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। आपका आत्ममूल्य किसी के अनुमोदन, अप्रूवल पर निर्भर नहीं करता। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं या आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आज मैं आपको इस यात्रा पर लेकर चलूंगा। हम समझेंगे कि आत्ममूल्य क्या होता है, हम इसे क्यों खो देते हैं, और इसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं अपने अनुभवों से भी कुछ कहानियां साझा करूंगा जो आपको इस राह पर मार्गदर्शन करेंगी। तो आइए गहरी सांस लें और इस यात्रा को शुरू करें। आत्ममूल्य का अर्थ है स्वयं के प्रति सम्मान, प्रेम और स्वीकृति। इसका अर्थ है ये समझना कि आप केवल अपने कार्यों, सफलता या किसी और की राय से परिभाषित नहीं होते। आप मूल्यवान हैं केवल इसलिए कि आप हैं। लेकिन अक्सर हम अपने आत्ममूल्य को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हैं। हम मानते हैं कि यदि कोई हमें पसंद करता है, यदि हमें सराहना मिलती है, यदि हम सफल होते हैं, तो ही हम मूल्यवान हैं। लेकिन क्या होगा यदि ये सब न हो? क्या तब हम बेकार हो जाएंगे? नहीं। मैं आपको अपनी पहली सीख की कहानी सुनाता हूं। जब मैं युवा था और आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ रहा था, तो एक दिन मेरे गुरु ने मुझे एक पुराना सिक्का दिया और कहा, इसे बाजार में लेकर जाओ और देखो कि लोग इसके बदले क्या देंगे। मैं पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उसने सिक्का देखा और कहा, यह बहुत पुराना है, मैं इसके बदले सिर्फ एक टमाटर दे सकता हूं। फिर मैं एक जौहरी के पास गया। उसने सिक्का देखा और मुस्कराया, यह सिक्का बहुत दुर्लभ है, यह बहुत मूल्यवान है, मैं इसके बदले तुम्हें हजारों रुपए दे सकता हूं। मैं वापस अपने गुरु के पास गया और उन्हें सब बताया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा, तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन तुम्हें कैसे देखता है। अगर कोई तुम्हें कम आके, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम है, ये उनके ज्ञान और समझ की सीमा है। हम में से कई लोग अपने आत्ममूल्य को खो देते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाओं या भौतिक उपलब्धियों से जोड़ दी है। जब हमें किसी से स्वीकृति नहीं मिलती, जब कोई हमें ठुकरा देता है, जब हम असफल होते हैं, तो हमें लगता है कि हम मूल्यहीन हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये केवल हमारा भ्रम है। एक बार एक नौजवान मेरे पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर समय खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता हूं। मुझे कभी लगता है कि मैं अच्छा दिखता नहीं, कभी लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं। लोग मेरी आलोचना करते हैं और मैं खुद से घृणा करने लगा हूं। मैंने उसे एक शीशा दिया और कहा, हर दिन इसमें खुद को देखो और कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही मूल्यवान हूं। शुरू में उसे यह अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर बदलाव आ रहा था। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं, तो दूसरों की राय का असर हम पर कम होने लगता है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना आत्ममूल्य बनाए रख सकते हैं। अपने भीतर की आवाज को बदलें। अपनी नकारात्मक सोच को पकड़िए और उसे बदलिए। जब आप खुद को नीचा समझें, तो खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। खुद की तुलना करना बंद करें। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को मत आकिए। स्वयं के प्रति दयालु बने। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने सबसे प्रिय मित्र से करते। सीमाएं तय करें। जो लोग आपको नीचे गिराते हैं, उनसे दूरी बनाएं।
ऐसे रिश्ते जो आपका सम्मान नहीं करते, उनमें बने रहने की जरूरत नहीं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। रोज कुछ समय अकेले बिताएं, खुद को समझें और अपने मन को शांति दें। हम में से बहुत से लोग अपने आत्म मूल्य को दूसरों की स्वीकृति, अप्रूवल और मान्यता, वैलिडेशन से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यदि लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी सराहना करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं, तो ही हम योग्य हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये सच है? सोचिए, अगर एक बच्चा जन्म लेता है, तो क्या वह तब तक मूल्यहीन रहता है जब तक कोई उसे स्वीकार न करे? नहीं, वो जन्म से ही मूल्यवान है। हम सब जन्म से ही मूल्यवान हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें यह सिखाने लगता है कि हमें दूसरों की स्वीकृति के बिना खुद को महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये एक भ्रम है। अगर हम अपने आत्म मूल्य को दूसरों की मान्यता से जोड़ देंगे, तो हम हमेशा उनके विचारों के गुलाम बने रहेंगे। एक मूर्तिकार के पास एक बड़ा पत्थर था। लोगों ने उसे देखा और कहा, यह तो बस एक बेकार पत्थर है। लेकिन मूर्तिकार ने उनकी परवाह नहीं की। उसने उस पत्थर को तराशना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें से एक सुंदर मूर्ति उभरने लगी। जब वो मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो वही लोग जो पहले उसे एक बेकार पत्थर कह रहे थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन मूर्तिकार मुस्कुराया और कहा, इस पत्थर की कीमत पहले भी थी और अब भी है। फर्क सिर्फ ये है कि अब लोग इसे देख पा रहे हैं। ऐसे ही आपका मूल्य भी हमेशा से था। चाहे लोग उसे पहचाने या न पहचाने, आप मूल्यवान हैं। अब मैं आपको कुछ अभ्यास दूंगा जो आपको अपने आत्म मूल्य को बनाए रखने में मदद करेंगे। इनका नियमित अभ्यास करने से आपको भीतर से सशक्त महसूस होगा और आप बाहरी मान्यता पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। 1. आत्म स्वीकृति का अभ्यास करें। रोज सुबह उठकर आईने में खुद को देखें और खुद से प्यार भरे शब्द कहें। मैं योग्य हूं। मुझे खुद पर गर्व है। मेरा मूल्य दूसरों की राय से परे है। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सोच को बदल देगा। 2. दूसरों से तुलना करना बंद करें। एक पेड़ कभी खुद की तुलना पास के फूलों से नहीं करता, नहीं सूरज चांद से तुलना करता है। फिर हम क्यों करते हैं? हर व्यक्ति का सफर अलग है। आप जो है वही सबसे अनमोल है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी अनोखी खूबियों को पहचानिए। 3. अपने आसपास सकारात्मकता बनाएं। कुछ रिश्ते हमारे आत्म मूल्य को तोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं और उन लोगों के करीब जाएं जो आपको प्रेरित करते हैं, स्वीकारते हैं और आपकी आत्मा को सशक्त करते हैं। 4. असफलता से खुद को ना आके। अगर आप असफल होते हैं, तो क्या आप बेकार हो जाते हैं? नहीं, असफलता केवल एक अनुभव है, न कि आपकी पहचान। हर महान व्यक्ति, बुद्ध, आइंस्टीन, गांधी कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि असफलता उनका मूल्य तय नहीं कर सकती। 5. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन कुछ समय अकेले बिताइए, शांति से बैठिए और अपने भीतर झांकिए। ध्यान करें। जब आप अपने विचारों को देखना सीखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि नकारात्मक विचार केवल बादलों की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आप आकाश की तरह हैं, अविनाशी, अडिग और असीम। एक नदी बहुत तेजी से बह रही थी और उसने एक पत्थर से कहा, तुम मेरे रास्ते में हो, मैं तुम्हें अपने साथ बहा ले जाऊंगी। पत्थर मुस्कुराया और बोला, मैं यहां हमेशा से हूं। कितनी ही नदियां आई और बह गई, लेकिन मैं वही का वही खड़ा रहा। ऐसे ही जीवन की परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी,
लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप अपने आत्ममूल्य को मजबूत बनाए रखें तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। प्रिय मित्र, आज आपने आत्ममूल्य को समझने की इस यात्रा को पूरा किया। याद रखिए, आपका मूल्य स्थायी है। ये दूसरों की राय, आपकी सफलता या असफलता से तय नहीं होता। आप मूल्यवान हैं बस इसलिए कि आप हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करें। अब खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं। अब जब आप इस यात्रा से लौटें तो इसे अपने जीवन में लागू करें। अपने आत्ममूल्य को बनाए रखें और दुनिया को दिखाएं कि आप कितने अनमोल हैं। यदि इस संदेश ने आपके मन को छुआ है तो अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। मैं आपकी यात्रा का हिस्सा बनना चाहता हूं। और यदि आप आत्मविकास, शांति और ध्यान से जुड़े और भी ज्ञानपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आपका आत्ममूल्य आपके भीतर है। इसे पहचानें, इसे बनाए रखें और जीवन में आगे बढ़ें। आप मूल्यवान हैं, इसे कभी मत भूलिए।